हेलो एवरीवन, आई एम अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग क्या देख रहे हैं? 2022 का जो मैथ का पेपर है उसका हम लोग एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं। ठीक है। 2023 का पिछले वीडियो में 1 से लेकर 51, 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन देखे हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, 51 से लेकर 100 तक। 51 से लेकर 100 तक वीडियो को डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। ओके। अब तक हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं? अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं 2023 का पेपर, 2024 का पेपर, 2025 का पेपर। सब में कितना है? सब में 100 एमसीक्यू आते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं। आइए अकाउंट से शुरू करते हैं। देखिए अकाउंट में क्या है। के किस मान के लिए समीकरण, लेट मी मूव इट, या के किस मान के लिए समीकरण समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है? तो देखिए, आपको हम डिटेल में बताए भी हैं कि संपाती रेखा के लिए क्या होता है। संपाती मतलब एक रेखा जब दूसरे रेखा पे हो तो उसको संपाती रेखा बोलते हैं। इनका हल कितना अनेक होता है, उसके लिए क्या कंडीशन होता है? उसके लिए कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो आइए पुट करते हैं। a1 क्या है? यहाँ पे 1 है, a2 क्या है? 3 है। यहाँ पे पुट कर दीजिए 1/3। b1/b2 क्या है? b1 2 है, b2 क्या है? k है। तो क्या हो जाएगा? 2/k। और C1 C2 क्या है? C1 यहाँ पे इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -3। और C2 इधर इधर लाएंगे बराबर की साइड, तो क्या हो जाएगा? -9। यानी -3/-9। तो इसी दो को ले लीजिए। ये भी कितना है? ये भी 1/3 आएगा। तो इस दो को हम लेकर निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? 1/3 इक्वल टू 2/k नहीं होगा। अब k को हम उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 1 × k हो जाएगा। और 3 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 2 × 3 हो जाएगा। क्या आएगा? k इक्वल टू 6 आ गया। तो k इक्वल टू 6 के लिए क्या हो जाएगा? ये संपाती रेखाएं हो जाएंगे। यानी ऑप्शन डी मेरा सही आंसर है। 52 देख लीजिए। उसको छोटा ही कर देते हैं इमेज को थोड़ा सा, या 52 देख लीजिए क्या बोल रहा है। a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो समीकरण निकाय दिया हुआ है, दो समीकरण का हल होगा। तो ये जो कंडीशन दिया हुआ है, क्या चीज कंडीशन होता है? ये होता है संपाती रेखा कंडीशन। यानी एक रेखा दूसरे रेखा पे होता है तो संपाती रेखा का हल कितना होता है? अनेक हल होता है। कितना होता है? अनेक हल होता है। या इसको बोलते हैं इन्फिनिटी अनगिनत हल। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। देखिए 53, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण के लिए क्या होना चाहिए? द्विघात समीकरण के लिए सब जो समीकरण होगा उसका जो पावर होता है एक्स का, यानी चर का, वेरिएबल का, उसका सबसे अधिक पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 2 से कम पावर हो या ज्यादा पावर हो तो क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण नहीं होगा। या एक्स का पावर नेगेटिव में हो जाए, एक्स का पावर 1/2 हो जाए, 1/3 आ जाए, या -1 आ जाए तो क्या हो जाएगा? ये समीकरण ही नहीं होगा। यानी बहुपद वाला कंसेप्ट से इसको हम बनाते हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन सा सही है। x² - 4x। यहाँ एक्स का पावर कितना है? यहाँ एक्स के पावर 1/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम √x को लिख सकते हैं क्या? एक्स के पावर 1/2। तो जैसे ही फ्रैक्शन में यानी भिन्न में पावर आएगा तो ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं होगा। दूसरा देखिए, x²। यहाँ भी देखिए, यहाँ जब x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/x² को लिख सकते हैं x का पावर -2। जैसे ही पावर माइनस में आ यानी नेगेटिव होगा तो द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता, यानी समीकरण ही नहीं होगा। यहाँ देखिए क्या है, 2x² - 2x + 1 इक्वल टू 2 - x²। यही मेरा द्विघात समीकरण होगा। क्यों? यहाँ पे 2x² है, यहाँ a - b के स्क्वायर पर तोड़िएगा तो यहाँ पे एक x² आएगा। तो 2 में से 1 घट जाएगा, एगो x² बच जाएगा। तो यही मेरा आंसर होगा। डी भी देख लेते हैं। आइए डी देखते हैं। डी में क्या है? देखिए ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x² माइनस हो, जो तोड़िए तो क्या हो जाएगा? होता है a² - b² हो जाएगा, यानी x² का होल स्क्वायर, मतलब x का पावर 4 हो जाएगा। द्विघात समीकरण हुआ ही नहीं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। फिर भी इसको तोड़ के देखते हैं। आइए इधर क्या हो जाएगा? ये 2x² - 2x + 1। इसको तोड़ेंगे a - b को होल स्क्वायर पे, यानी 4 + x² -2ab यानी 4x²। लास्ट में +2 है। ठीक है। अब देखिए 4x² में 4x होगा, सॉरी सॉरी, यहाँ क्या होगा?
4x होगा। या यहाँ 2x² है, यहाँ x² है, x² इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो x² बचेगा। यहाँ -2x है, यहाँ -4x है, -4x इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +4x हो जाएगा, तो +4x -2x क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा। यहाँ देखिए +1, यहाँ -2 है, सॉरी +2 है, +2 इधर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 + 1 तो -1 = 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण है, इसलिए मेरा आंसर क्या था, इसलिए मेरा आंसर सी था। 54 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए द्विघात समीकरण कौन नहीं होगा इसमें, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, x+1 का x² कितना हो जाएगा, ये x² के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ गुना है 3 से, यानी 3x² आएगा, यहाँ पे x² एगो है, एगो घट जाएगा, फिर भी बचेगा कितना, x²। तो सबसे अधिक पावर कौन होगा इसमें, x का पावर 2 है, तो ये द्विघात समीकरण ये होगा। ये देखिए होगा कि नहीं, x² इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2x² हो जाएगा। सबसे अधिक x का पावर इसमें 2 है, ठीक है, x का पावर 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, हो जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। ध्यान देखिए, इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ √3 √5 से मतलब नहीं है हमको, ठीक है, एक्स के एक्स प्लस कुछ भी है तो इसका होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x² के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे ही x² के फॉर्म में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो कौन नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी मेरा सही आंसर होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे x³ के फॉर्म में है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ क्या है, x का पावर 2 है, तो a² + b² पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 2 का स्क्वायर, यानी x² का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का पावर 4, x का पावर 4 आ गया, सबसे अधिक पावर, x का पावर 3 भी है, तो क्या हो जाएगा, ये तो मेरा द्विघात समीकरण पक्का नहीं होगा। तो ऑप्शन डी मेरा सही आंसर है। 4 दिख नहीं रहा है, फिर भी आपको बता दे रहे हैं हम, यदि द्विघात समीकरण 2x² -px प्लस p = 0 का मूल्य समान हो तो p का मान क्या होगा। यदि कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है इस फॉर्म में a² bx + c, इसका विवेचक यानी विवेक्तर या डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये होता है b² - 4ac। तो समान मूल्य के लिए क्या कंडीशन होता है, समान मूल्य के लिए d = 0 होना चाहिए, यानी b² - 4ac क्या होता है, 0 होता है। तो ये बी सी का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, देखिए ये बी सी क्या आएगा, ए इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे ये तुलना कर रहे हैं ये इक्वेशन को, ये इक्वेशन को, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, -p, सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, p, ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, और कुछ करना ही नहीं है, b² यानी -p का स्क्वायर, -4, a मतलब 2, c मतलब p, कितना है 0, तो क्या हो जाएगा, p² -8p = 0। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से p कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, p - 8 = 0। इसका मतलब क्या होगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, क्या हो गया उसका मतलब, p = 0 होगा या p - 8 = 0 होगा। यहाँ से p कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए हम लिख देंगे p = 0 या 8 होगा तो क्या हो जाएगा, इसका 2 समान मूल होगा, 0 8, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। 56, समीकरण दिया हुआ है का कोई मूल वास्तविक नहीं है तो k का मान क्या होगा, आप जानते हैं, ax² + bx + c = 0 स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण है। विवेचक को कैसे लिखते हैं, b² - 4ac। यदि कोई भी इसका वास्तविक मूल नहीं है, इसके लिए क्या कंडीशन होता है, d < 0 होना चाहिए, यानी b² जो होता है -4ac < 0 होना चाहिए। यही कंडीशन होता है किसके लिए, कोई मूल वास्तविक नहीं होने के लिए। क्या कर देंगे, इस पे हम ए बी सी का वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए ये इक्वल टू क्या है, यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है, 1 है। अब बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए -k है, और सी इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देखिए 4 है, ठीक है। जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, b² यानी -k का होल स्क्वायर, -4, ए कितना 1, सी कितना 4, < 0, क्या हो जाएगा, k² -16 < 0, तो क्या हो जाएगा, k² < 16 माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया,
ये जो इनइक्वलिटी बोलते हैं, इसको आपको इस सिलेबस में 10th में नहीं पढ़ना है, इसको 11 12 में डिटेल में पढ़ना होता है। ठीक है, देखिए इसको क्या कर देंगे, तो ये यहाँ क्या कर देंगे, इसको कर देंगे के स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लेस देन 0। ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी के माइनस 4 के प्लस 4 इक्वल लेस देन 0। अब यहाँ से होता है एक क्या, एक लाइन खींचते हैं क्या, अब यहाँ पे लिखते हैं 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं -4, यहाँ पे मान लेते हैं 4। अब ध्यान दीजिए लेस देन 0 पूछता है, तो इसका एक तरीका होता है लिखने का क्या, तो यहाँ पे लिखते हैं हम प्लस माइनस प्लस माइनस, तो क्या पूछ रहा है, यहाँ बोल रहा है सॉरी सॉरी थोड़ा गलती यहाँ पे ही हो गया, ई प्लस 4 होगा, यानी एक्स एक्सिस होता है तो ये +4 होगा, ई -4 होगा। ठीक है, तब देखते प्लस माइनस तो क्या लेना है हमको, माइनस वाला लेना है, क्या लेस देन वाला लेना है, लेस देन वाला कौन टर्म हो जाएगा, मेरा ई टर्म हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ई वाला एक हो जाएगा, और ई यहाँ से हो जाएगा -4 से लेकर इधर इन्फिनिटी तक। ठीक है, दो मेरा यहाँ पे आंसर आ रहा है, तो क्या कर देंगे, इसका मतलब लिख देंगे के बिलोंग्स टू, साइन होता है क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा 0 से कितना +4 तक। ओके, और क्या, यहाँ पे -4 से क्या, यानी माइनस इन्फिनिटी से -4 तक, ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से -4 तक, ये मेरा दो आंसर हुआ। देखिए इसमें कौन मैच कर रहा है, ये आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है, ये जो इनइक्वालिटी बोलते हैं, इसको 11 12 डिटेल में पढ़ना होता है। ये जो साइन जो होता है, ये पैटर्न जो बताए हैं आपको, इस पे जो लिखने वाला एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करके बताने वाला, जहाँ प्लस है मतलब इस रेंज में क्या आएगा, इस सारा इक्वेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा, माइनस वाला में लेस देन 0 आएगा, इतना आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, के लेस देन -4, लेस देन -4 यानी कि क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा ई वाला टर्म पे, ये तो सही ही है, क्या आ जाएगा, ई मेरा आंसर होता है। के ग्रेटर देन 4 यानी ई वाला बोल रहा है, ग्रेटर देन 4 मतलब ई वाला पार्ट, ई वाला पार्ट होगा नहीं, तो प्लस आ रहा है इधर, ई पार्ट नहीं होगा। -4 से +4, -4 से शुरू किया है यानी ई वाला पार्ट ई होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो प्लस आ गया। और +4 से छोटा बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस भी आ रहा है बीच में, तो ये भी आंसर नहीं होगा। के इक्वल टू 4, के इक्वल टू 4 पे होगा, के इक्वल टू 4 पे रख के देख लीजिए, के इक्वल टू 4 जैसे ही रखिए तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो, ये वाला टर्म 0 होगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी के इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 4 पे मेरा जो वैल्यू है लेस देन नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन ए सही आंसर है। इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको, 11 12 में डिटेल में पढ़ना है, अभी अब थोड़ा बेसिक बता दिए आपको। 54 57, यदि कितना 54 के बाद 56 के बाद 57, या अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा -√3 बताना है, तो अल्फा प्लस बीटा खोज निकाल लीजिए। मानिए कोई द्विघात समीकरण कैसे दिया हुआ रहता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका दो मूल है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हम क्या लिखते हैं, -b/a। ठीक है, अब यहाँ से क्या करिए, ए निकाल लीजिए, अब इसे तुलना कीजिए, यहाँ पे ए कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू 1 है, बी कितना है देखिए, तो बी इक्वल टू है -3√3, और सी इक्वल टू कितना है यहाँ पे -12 है, तो -b/a, -b, बी कितना है -3√3 डिवाइड बाई ए कितना है 1, तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3√3 हो गया। अब पूछ क्या रहा है हमसे, हमसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा -√3, यानी अल्फा प्लस बीटा -√3 इक्वल टू, तो ये हमको मालूम है कितना आया है 3√3, 3√3 -√3 कितना आ जाएगा, 3√3 में से एक √3 घटेगा, ये हो जाएगा 2√3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा इसका, कौन सा, ऑप्शन सी 2√3। नेक्स्ट देख लेते हैं 58, ये भी बहुत ही अजीब दिख रहा है, समांतर श्रेणी का 14वां पद कौन सा है, 14वां पद, तो यहाँ पे ए मान लेते हैं, तो ए क्या है यहाँ पे, ए है 3, और डी क्या हो जाएगा, दोनों घटा देंगे तो
तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। अब 14वां पद पूछ रहा है तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब 14वां पद पूछ रहा है यानी एन इक्वल टू क्या है 14। तो जहां जहां एन है वहां 14 रख दीजिए। तो ए 14 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 यानी 14 माइनस 1 इंटू डी। नहीं होगा, क्या आ जाएगा ए 14 आ जाएगा। ए कितना है ए 3 है प्लस 14 माइनस 1 यानी 13। डी कितना है 4 है। तो 13 चौका 52 और 4 3 कितना हो गया 52 3 55। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। 59 देखिए निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में से क्या होता है सार व अंतर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए ए में इसका डी निकालिए फिर इसका डी निकालिए। डी वन निकालते हैं पहले। तो -6 माइनस -8 क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा +2। D2 निकाल लेते हैं। तो -4 माइनस -6 ये क्या आ जाएगा ये भी 2 आ जाएगा। तो पहला ही मेरा मैच करेगा D1 इक्वल टू D2। जैसे ही आया तो क्या हो जाएगा ये मेरा समांतर श्रेणी में हो जाएगा। तो बी भी देख लीजिए बाकी लोग नहीं मैच करेगा देख लीजिए बाकी अब चेक कर सकते हैं। ये हम चेक करके बता दे रहे हैं कितना है D1 मान लेते हैं इसको। इसको मान लेते हैं D2। तो D1 क्या आ जाएगा बी में D1 आ जाएगा 15 माइनस 5 कितना होता है 15 माइनस 5 10 होता है। D2 कितना हो जाएगा 18 माइनस 15 कितना हो जाएगा 3। ये बराबर आया नहीं। जैसे D1 नॉट इक्वल टू D2 आया तो ये मेरा समांतर श्रेणी में नहीं होगा। इसी तरह बाकी दो भी नहीं होगा बाकी दो को आप चेक कर सकते हैं। 60 ये भी नहीं दिख रहा है। समांतर श्रेणी का एनवा पद होगा यानी एन के फॉर्म में आंसर पूछ रहा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है यहाँ 16 है 11 है 6 है 1 है -4 है इन्फिनिटी है क्या है ये एपी दिया हुआ है। एनवा पद पूछ रहा है क्या एनवा पद। तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे ई क्या हो जाएगा ई मेरा ए हो जाएगा यानी ए इक्वल टू 16 और डी क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हम d निकालेंगे तो d इक्वल टू हो जाएगा दोनों का डिफरेंस यानी 11 माइनस 16 कितना हो जाएगा 11 माइनस 16 -5 हो जाएगा। -5 हो गया तो यहाँ पे जस्ट पुट कर दीजिए तो ए इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा ए ए यानी 16 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना आ गया -5। ये हो जाएगा 16 -5n प्लस 5 अंदर गुना कर दिए ले आके तो क्या आ जाएगा 16 5 21 यानी 21 माइनस 5n। तो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन बी शायद मैच कर रहा है यही लग रहा है हमको। ऑप्शन बी क्या लग रहा है 21 माइनस 5n नहीं है तो आप इसको याद रख लें यही आपका आंसर। याद नहीं बस समझ जाए ये आपका आंसर आएगा। 61 यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान हो तो वृत्त का व्यास होगा। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल वृत्त की परिधि क्षेत्रफल परिमाप यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल हमको लग रहा है कि यहाँ पे केवल यूनिट तो नहीं होगा क्योंकि परिधि आता है क्या यूनिट इकाई में आएगा ये क्या आएगा वर्ग इकाई में आएगा। तो दोनों तो बराबर हो नहीं सकता है लेकिन यहाँ पे केवल वैल्यू हमको लग रहा है बराबर बोल रहा है। तो वैल्यू बराबर करके देखते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या दिया है वृत्त की परिधि इक्वल टू दिया है वृत्त का क्षेत्रफल नहीं दिया है। अब दोनों का फॉर्मूला रख देंगे। वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr और क्षेत्रफल क्या होता है क्षेत्रफल होता है πr²। पाई से पाई कट जाएगा ठीक है आ जाएगा 2r इक्वल टू r²। 2 इधर r आके जब डिवाइड हो जाएगा तो एक से एक r कट जाएगा तो क्या हो जाएगा r इक्वल टू 2 यानी r इक्वल टू 2 मेरा 2 इक्वल टू r इक्वल टू 2 इकाई। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। लेकिन ये हमको सही नहीं लग रहा है क्योंकि आप इकाई जब सेम नहीं है तो बराबर कैसे कर सकते हैं। नहीं तो स्पेशली आपको मेंशन करना पड़ेगा कि केवल जो इसका है मैग्नीट्यूड बराबर है यानी इसका यूनिट बराबर नहीं है। 62
3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? तो एक तो गोला बना लीजिए। अब पाई में आंसर दिया है, इसलिए पाई नहीं तोड़ना है। कितना दिया हुआ है? R = 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला? गोला का जो आयतन होता है, यानी भी गोला का आयतन होता है 4/3 पाई नहीं होता है। अब वैल्यू रख देंगे 4/3 पाई। आर कितना दिया हुआ? 3, यानी 3 का क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब तो बाहर ले लिया, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये? इसको लिख सकते हैं 4/3 पाई, इसको 3 बार 9, 3 बार 3 नहीं होगा, गुना कर देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 3×3 = 9, 36 पाई। 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब तो रहेगा ही। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। तो ये क्या होता है? ये गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है। जो नहीं आपको याद है तो इसको याद कर ले। 63, यदि किसी वृत्त की परिधि इतना है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्या दिया हुआ है? वृत्त का परिधि। यहाँ से क्या निकाल लेंगे? आर निकाल लेंगे। क्या दिया हुआ वृत्त का परिधि? 10 पाई। अब वृत्त का परिधि होता कितना है? 2 पाई आर के बराबर होता है। 10 पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2R = 10। फिर 2 से 10 कटेगा, 5 मरतबे, तो आर कितना आ गया? आर आ गया 5 सेंटीमीटर में। ऑब्वियसली से सेंटीमीटर में आएगा। क्या पूछ रहा है मेरा? एरिया पूछ रहा है, एरिया ऑफ वृत्त यानी सर्कल पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। क्या होता है फॉर्मूला? पाई r²। पाई कितना होता है? 22/7। R² मतलब 5 का स्क्वायर, यानी 5 × 5। सॉरी, पाई में आंसर दिया हुआ है। पाई r² यानी 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 25 पाई। ऑब्वियसली सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। 64, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई 8, 6, 5 है, तो इसके विकर्ण की लंबाई बताइए। अब फॉर्मूला हमको भी याद नहीं है, लेकिन फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। आप ड्राइव करके भी आप बता सकते हैं कि क्या इसका घनाभ का विकर्ण क्या होगा। ठीक है, देखिए ये क्या होगा कि एल हो गया यहाँ से यहाँ। ये क्या हो गया? ये बी हो गया यहाँ से यहाँ। ये क्या हो गया? ये एच हो गया यहाँ से यहाँ। विकर्ण कौन सा होता है? विकर्ण होता है यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ही विकर्ण होता है। तो पहले हमको ई निकालना पड़ेगा। ई कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हमेशा बनेगा। ठीक है, तो ये बी है और ये एल है। ये क्या है? ये कर्ण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये ई हो जाएगा √अंडर पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? √L² + B², यही होगा। अब देखिए, अब क्या बचा? अब बचा, अब ई मालूम हो गया, और ई अभी क्या हुआ है? यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ई मेरा क्या हो जाएगा? यही मेरा विकर्ण निकालना है। यही क्या है? मेरा विकर्ण है। ये क्या हो जाएगा? ये मेरा एच है और ये L²B² है, तो विकर्ण क्या हो जाएगा? तो विकर्ण इक्वल टू हम लिख सकते हैं फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा के, क्या? इसका स्क्वायर यानी H² प्लस क्या हो जाएगा? विकर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा? H² प्लस इसका स्क्वायर, यानी √L² + B² का होल स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा? H² यहाँ से हट जाएगा बाकी, यानी L² + B² ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से विकर्ण क्या आएगा? यहाँ से इसको थोड़ा सजा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? L² + B² + H²। विकर्ण पे क्या है? स्क्वायर इधर के रूट में हो जाएगा। तो विकर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा √L² + B² + H²। क्या होता है? विकर्ण का फॉर्मूला होता है घनाभ का। ये आपको याद रखना है। हम ड्राइव किए, लेकिन आपको याद रखना है। ड्राइव इसलिए किए कि एग्जाम में आप भूल जाए, और कोई ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन सोल्व करने का, तो ऐसे ड्राइव करके निकाल लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा विकर्ण यहाँ पे? यानी डी मान लेते हैं। तो एल कितना है? 8, 6, 5, इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, कितना होता है? 64, 36।
प्लस 25 कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 5 ट्रिपल 5 होगा, यानी 5√5 हो जाएगा। क्या? सेंटीमीटर में। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। अब एक चीज आप याद रखिएगा यहाँ पे, क्या? जो घन का जो विकर्ण होता है, घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a, ठीक है। और घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या हो जाएगा? al² प्लस b² प्लस h²। आप एक याद रखिएगा तभी दूसरा डेराइव हो जाएगा। कैसे? बता देते हैं। घन में क्या होता है? घन में होता है कि तीनों जो एल बी एच है, तीनों बराबर होते हैं। तीनों उसका क्या होता है? बराबर हो जाते हैं उसका किनारा। तो मान लीजिए एल बी एच पे क्या मान लीजिए? एल बी एच की जगह पे आप मान लीजिए क्या? ए मान लीजिए, तो हो जाएगा a² प्लस a² प्लस a²। क्या बाहर निकलेगा? ये हो जाएगा √3a²। तो क्या हो जाएगा? √3a। यही तो घन का घन का विकर्ण है। तो एक याद रखिएगा, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। 65। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr², ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पाई आर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 4×4=16 पाई, ठीक है। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, सब में सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको छोड़ दीजिए। तो अर्धवृत्त का बोल रहा है, यदि इसी वृत्त को क्या कर दीजिए? आधा कर दीजिए। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त सी वन क्या हो जाएगा? जो सी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो C1 निकाले हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो वृत्त का क्षेत्रफल निकाले हैं, यानी C1/2 यही होगा। आधा कर देंगे उसके, यानी 16/2 क्या हो जाएगा? 8 पाई। यानी क्या हो जाएगा? ये 8 पाई इक्वल टू 8 × 22/7, गुना करके लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? 8 से गुना कर दिया, 8×9 = 16, 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। जस्ट क्या करना है? डिवाइड कर देना है 2 से, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। निम्न में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? इस तरह घटना 23 में पूछा है, 24 में पूछा गया, शायद 25 में भी पूछा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो प्रायिकता हमेशा कहाँ से कहाँ लाई करता है? प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ना 0 से कम हो सकता है और ना 1 से बड़ा हो सकता है। जब भी इससे अलग कुछ देखिए तो वह प्रायिकता नहीं हो सकता है। 0.25 क्या हो जाएगा? 0.25, तो ये पॉसिबल है, हो सकता है। 2/6 यानी 1 से कम है, तो ये भी पॉसिबल है। 3/4 ये भी 1 से कम है, तो ये भी पॉसिबल है। 3/2 यानी 1.5 1 से ज्यादा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यही मेरा आंसर हो जाएगा। प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 67। प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। तो प्रायिकता कहाँ से कहाँ बीच लाई करता है? 0 से 1 में। तो सबसे कम प्रायिकता क्या हो सकता है? यानी पी मिनिमम, यानी प्रायिकता का सबसे मिनिमम मान कितना होता है? 0 हो सकता है, यानी ई वाला। अब पी के सबसे ज्यादा मान क्या हो सकता है? सबसे ज्यादा मान ई हो सकता है, यानी 1 हो सकता है। तो इसको भी आप ख्याल रख सकते हैं। तो कौन सा आंसर है? ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। माइनस तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 पॉसिबल ही नहीं है, और 1 है। तो 1 क्या होता है? 1 मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम नहीं होगा। क्या होगा? न्यूनतम नहीं, अधिकतम होगा। 68। एक पासे को फेंका जाता है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? इस तरह क्वेश्चन भी शायद 2024 में पूछा हुआ है। वहां पूछा है विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। अब देखिए, एक पासे को फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है? 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। 2, 3, 4, 5, 6, इसका और कुछ नहीं आएगा। पासा का मतलब लूडो का छक्का चौका से मतलब है। तो 1 से लेकर 6 तक है, उसमें बिंदु दिया रहता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया रहता है। तो विषम संख्या, तो मान लेते हैं, कोई इवेंट मान लेते हैं, घटना मान लेते हैं, विषम संख्या आने का 1, 3, 5 विषम संख्या यही है। 1, 2, सॉरी 2 नहीं होगा, 3 होगा। 3, 5। तो इसका प्रायिकता निकालना है विषम संख्या। तो कितना विषम संख्या है? 3 है।
टोटल कितना है 6 है, डिवाइड कर दीजिए 3/6 से, कितना आ गया 1/2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। 69 देखिए, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता इतना है तो मैच हारने की प्रायिकता क्या होगा? देखिए मैच जीतने का यानी पीई दिया हुआ है, कितना है 0.7 है। तो मैच हारने की प्रायिकता यानी मैच नहीं जीतने की प्रायिकता यानी पीई बार इक्वल टू क्या होगा? तो हम बताए हैं आपको बहुत बार, क्या किसी घटना को होने की प्रायिकता और उसी घटना को नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग हमेशा 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको याद रखना है। इसे ऑब्जेक्टिव आना ही है, हर साल आ रहा है, इस साल मतलब हर साल, किसी साल भी नहीं छूटा है इससे। तो देखिए क्या हो जाएगा, पीई 0.7 है तो 0.7 हो जाएगा, प्लस पीई बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 0.7 जाके उधर घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.7 क्या हो जाएगा ये 0.3, कौन सॉरी 0.7 लिखा गया, क्या हो जाएगा 0.3। तो पी डैश यानी उसके हारने की प्रायिकता या नहीं जीतने की प्रायिकता, बात सेम ही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा 0.3। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। 70, अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है, यानी रैंडम निकाला जाता है, बिना देखे निकाला जाता है। तो इस पत्ते का काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो इस पत्ते का काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? देखिए 52 कार्ड होते हैं, इसको हम प्रायिकता में बहुत डिटेल में बताए हुए हैं कार्ड के बारे में। तो प्रायिकता नहीं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जाके वहां से कंसेप्ट देख लीजिएगा तो अब क्लियर हो जाएगा। 52 कार्ड होते हैं टोटल, जिसमें से 26 कार्ड जो होते हैं रेड होते हैं और 26 कार्ड जो होते हैं क्या होते हैं ब्लैक होते हैं, यानी काला होता है। काला रंग का बादशाह, तो काला रंग का बादशाह कितना होता है 2 बादशाह होता है काला रंग में, और लाल में भी कितना होता है 2 बादशाह होता है। तो हमको किससे मतलब है, और टोटल कार्ड में 4 बादशाह होते हैं, तो 2 बादशाह होता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 2 बादशाह, काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता है, तो काले रंग की बादशाह की संख्या यानी 2 और टोटल कार्ड की संख्या यानी 52, कितना आ गया 1/26। कौन आंसर है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 71 देखिए, sin 30/cos 30 इंटू cot 30, सबका वैल्यू आपको मालूम है, जस्ट निकाल लीजिए। sin 30 कितना होता है 1/2 और cos 30 कितना होता है √3/2 इंटू cot 30 कितना होता है tan 30 होता है √1/√3, तो cot 30 हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1/√3 इंटू √3 तो है ही, √3 से √3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। 72, यहाँ भी 1045 का वैल्यू मालूम है, 1045 का वैल्यू मालूम है, जस्ट पुट कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 10² 45, तो 1045 का वैल्यू होता है कितना 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 10² 45 यानी 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा 0। तब देखिए अब इसमें 0 आंसर नहीं दिया है, तो आपको देखना पड़ेगा किसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो किसका वैल्यू 0 होता है, sin 90 कितना होता है, sin 90 हमेशा 1 होता है। tan 90 कितना होता है, tan 90 भी हमेशा इन्फिनिटी होता है। tan 90 कितना होता है इन्फिनिटी होता है। sin 0 कितना होता है, sin 0 हमेशा 0 होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। sin 45 कितना होता है 1/√2 होता है, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन? ऑप्शन बी। 73 देख लीजिए, बिंदु किस पाद में स्थित है, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, 25 में भी है, 24 में भी है, 23 में है। कौन सा पाद में स्थित है, किसका पहले निकाल लीजिए क्या है। देखिए ये जो बिंदु है 7 10, 7 10, इसको क्या लिख सकते हैं दोनों प्लस में, यानी प्लस कोमा प्लस दोनों प्लस में है। और हम बताए हैं, क्या बताए हैं कि ई जो आपका एक्स है ये वाई है, ठीक है।
तो ये जो होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट चतुर्थांश, इसको बोलते हैं सेकेंड चतुर्थांश, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ, या पाद भी बोल सकते हैं, चतुर्थांश बोल सकते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसका जो साइन कन्वेंशन होता है इसमें हमेशा प्लस प्लस आता है, ठीक है। यहाँ क्या है, प्लस प्लस है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम पाद, ठीक है। इसमें भी बता दे रहे हैं, तो इसमें होता है माइनस प्लस, जब भी माइनस प्लस बिंदु देखे तो सेकेंड में आएगा, अब माइनस माइनस देखे तो थर्ड में आएगा, अब प्लस माइनस देखे तो फोर्थ में आएगा। तो इस कन्वेंशन को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है ये, यानी साइन कन्वेंशन बोलते हैं इसको। 77 मूल बिंदु से बिंदुवार की दूरी, अब मान लीजिए ये बिंदु, मूल बिंदु 0 से लिखते हैं, 0,0। अब बिंदु आर है, क्या है, -x, y। तो दूरी सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं, ओ आर निकाल सकते हैं। क्या होता है x2 - x1, तो x2 क्या है -x, x1 क्या है 0, -x -0 का होल स्क्वायर, y2 - y1, y2 है y -0 यानी y1, तो y -0 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, -x का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, y -0 का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। दूरी है तो क्या होगा, दूरी हमसे इकाई में होगा, सब में इकाई इकाई है, तो यूनिट देखने का आपको नीड भी नहीं है, ठीक है। अधिकांशतः आपको यूनिट में आंसर शायद नहीं आएगा कि यूनिट में कंफ्यूज करे आप, जैसा हमेशा यदि सेम यूनिट हो तो फिर आपको यूनिट देखने का नीड नहीं पड़ता है। या चश्मा भी साफ करना पड़ता है बार बार। या 78 बिंदुओं के बीच की दूरी, सेम टाइप का क्वेश्चन एकदम। ए बिंदु है, क्या है, सॉरी पी है, पी बिंदु है, कितना है 5,7। बी बिंदु है, क्या है 8,11। इसका दूरी पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है, पी क्यू है, बी में क्यों लिख दिया, क्यू है, क्या पूछ रहा है, पी क्यू निकालना है। तो सेम फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 8 - 5 का होल स्क्वायर, y2 - y1 यानी 11 - 7 का होल स्क्वायर, रूट तो रहेगा ही, तो क्या आ जाएगा 8 - 5 यानी 3 का स्क्वायर यानी 9, 11 - 7 4 का स्क्वायर यानी 16, तो कितना आ जाएगा 25। 25 से कितना बाहर आता है, 5 बाहर आता है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी यानी 5 इकाई, डिस्टेंस हमेशा इकाई में होता है। 79 y = 44 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो देखिए पहले आलेख ही खींच लीजिए, ये क्या है x, ये क्या है y, y = 44, तो y 4 यहाँ होगा और इसका ग्राफ मतलब e हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, इसको मान लेते हैं, इसको यही है y = 4, ये है बिंदु 0,4, ठीक है। अब बोल रहा है किस बिंदु से होकर गुजरेगी। अब देखिए 4,2 यानी x4 मान लेते हैं यहाँ, y यहाँ पे 2 है, ये 4 है, तो यहाँ हो जाएगा, ये बिंदु गुजर रहा है, तो ये तो पक्का नहीं गुजर रहा है, ये हो गया। b है 2 4, तो 2 मान लेते हैं यहाँ, अब 4 हो जाएगा, यहीं 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा b, तो b ही है जो इस ग्राफ से होकर गुजर रहा है। c देख लीजिए 4,0 यानी 4y0 यानी ई वाला बिंदु क्या है c है, तो ये भी नहीं गुजरेगा। डी कोई नहीं, दे गलती है, तो दो गलती हो गया, चौथा सही है यानी बी। 80 मूल बिंदु का निर्देशांक होते हैं 0,0, इससे इजी क्वेश्चन तो हम देखे ही नहीं, इतना इजी क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे। एक्स वाई, तो इसका क्या बोलते हैं, इसी को मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, इसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो निर्देशांक होता है हमेशा 0,0 होता है, यही पूछ रहा है। 81 निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या कहाँ से कहाँ लाई करता है, 1 2 3, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या होता है प्राकृत संख्या होता है,
जीरो प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल नहीं है, जीरो होता ही नहीं है। जीरो इसमें ऐड कर दीजिएगा तो ये होल नंबर हो जाएगा, यानी पूर्ण संख्या होगा। -1 माइनस तो होता नहीं है प्राकृतिक में। 1 1 प्राकृतिक संख्या है, 2 दोनों प्राकृतिक संख्या है, तो बोला है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यानी 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी क्या है? बड़ी प्राकृतिक संख्या 1 से। 82 निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, यानी कौन इसमें परिमेय संख्या है? तो ये कितना है? 25 है, तो बाहर कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो बाहर निकल के 5 हो जाएगा। ये कितना? 1/√2 बाहर नहीं आएगा, तो क्या है? ये अपरिमेय है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। √5 अपरिमेय, √3 क्या हो जाएगा? 2√3, तो ये भी अपरिमेय है, ये भी आंसर नहीं होता। ऑप्शन ए ही मेरा सही आंसर है, यानी परिमेय संख्या होगा। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? अब देखिए 1 ऐसे क्या लिखा है? 1.3 का ये क्या? रेकरिंग, तो क्या होगा? रेकरिंग जब दिया है तो ये परिमेय संख्या होगा ही। ये परिमेय संख्या मेरा है, लेकिन क्या पूछ रहा है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन है? तो परिमेय संख्या आ गया। देखिए ये है, क्या दिया है? √9/27, 9/27, तो क्या बाहर आ जाएगा? 3/7, तो क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। √16 क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या। √5 × 5 क्या हो जाएगा? हो जाएगा 5। तो कौन अपरिमेय संख्या है? आर यू किडिंग? सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया, हमको लगा कि सारा परिमेय आ गया, यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा सा। देखिए क्या है? 9/27 है, तो 3 का स्क्वायर, 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। ठीक है, तो ऊपर 3 का स्क्वायर है, एक 3 बाहर आ जाएगा। नीचे क्या है? 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, एक 3 बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/√3 क्या है? जब भी रूट बाहर नहीं निकले तो उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। 84। पी क्यू दो अभाज्य संख्या है, तो इनका मौसक क्या होगा? देखिए जब भी कोई दो अभाज्य संख्या है तो मतलब इनके कॉमन फैक्टर, कॉमन गुणनखंड कुछ नहीं है। जब भी कोई कॉमन गुणनखंड नहीं आए तो ऐसी दो संख्याओं का अभाज्य यानी जो मौसा होता है, यानी जो मौसा को क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। तो मौसा हमेशा क्या होता है? 1 होता है। जैसे कैसे देख लेते हैं, 2 है, 5 है, तो इसका कोई गुणनखंड हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 = 2 लिखेंगे पावर 1। अब 5 = क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 1। तो इसका मौसक क्या होगा? यानी एचसीएफ क्या होगा? जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उसका मौसक 1 हो जाता है। ठीक है, जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो हमेशा याद रखिए, जब दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है अभाज्य गुणनखंड निकालने से, तो उसका एचसीएफ क्या होता है? हमेशा 1 होता है, 0 नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। 0.13 को ही हम बताए भी हैं आपको कि जब इससे रेकरिंग में दिया रहे तो इसको भिन्न में यानी परिमेय संख्या में कैसे कन्वर्ट करते हैं। परिमेय तो है ही, भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको मान लेते हैं x = इतना, क्या मान लेते हैं? x = 0.13, और जितना पर रेकरिंग हो, जितना नंबर पर, उतना 10 से गुना कर दीजिए। यानी 2 10 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो रेकरिंग हट जाएगा, यानी 100 तो क्या हो जाएगा? 13 आ जाएगा। 0.13 रेकरिंग तो चल ही रहा है। क्यों चल रहा है? 0.13 का मतलब होता है, रेकरिंग का मतलब होता है कि रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 0.13 13 13 13 आया जा रहा है। तो एक 13 को हम बाहर निकालें, ठीक है, एक 13 को बाहर निकाले तो बाकी 13 तो रह ही जाएगा ना, इसलिए हम ऐसे लिख दिए। समीकरण 1, समीकरण 2, और 2 में से एक को घटा दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 100x, सॉरी, समीकरण 2 से एक को घटा रहे हैं तो 100x - x, यानी इसमें से फिर ई घट जाएगा, क्या हो जाएगा? 13.3 - 0.13, ये क्या हो जाएगा? 99x = रेकरिंग है, दोनों साइड पॉइंट को साइड तो क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा, और यहाँ 13 हो जाएगा, हो जाएगा। x = आ गया 13/99। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन सी, तो यही मेरा सही आंसर हो गया। 86 देखिए, 1872 का मौसक ज्ञात कीजिए। मौसक कैसे ज्ञात करते हैं? जो भी छोटा है उससे भाग दे दीजिए 12 में, क्या हो जाएगा? 18 चौका 72, कट गया। जैसे ही कटा तो वो जो भाजक है वो क्या हो जाता है? वो एचसीएफ हो जाता है, यानी मौसा हो जाता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ मेरा 18 हो गया।
कौन सा आंसर सही है? आंसर ए सही है, ऑप्शन ए सही है। √12 का परमेयीकरण गुणांक है √12 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? लिख सकते हैं 4 × 3। तो 4 कितना, 2 का स्क्वायर होता है, तो बाहर क्या आ जाएगा 2√3। अब परमेयीकरण का मतलब होता है कि हम रूट को हटाते हैं, तो क्या कर देंगे, ऊपर √3 से गुना कर देंगे, नीचे भी √3 से गुना कर देंगे, इसी को बोलते हैं परमेयीकरण। ठीक है, दोनों कट के बराबर हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2, √3 कितना हो जाएगा 3/√3 हो जाएगा। रूट हटाते हैं जब भी कहीं से, तो उसी को परमेयीकरण बोलते हैं। कितना से मल्टीप्लाई किए, √3 से, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए 88। देखिए, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। इस तरह क्वेश्चन में बहुत पूछता है। p क्या है? पूर्णांक है, ठीक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक कौन होगा? धनात्मक तो सब होगा, क्योंकि p धनात्मक है तो सब धनात्मक होगा। सम पूर्णांक कौन होगा? अब देखिए, p प्लस है, डिवाइड मत समझिएगा, p+1 है, p2p+1 है, तो जो सम संख्या होगा e होगा मेरा 2p, बाकी सम विषम हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या, क्योंकि p में यदि 1 जोड़िएगा, यानी यदि कोई भी संख्या p कुछ भी है उसमें 1 जोड़िएगा तो विषम आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से p मानिए क्या हो सकता है, p इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक है, यानी 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है, 2p है, तो p इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2p क्या आ जाएगा, तो 2p इक्वल टू आ जाएगा मेरा 2 × 1, यानी 2, सॉरी, या 2 × 1 2 आ जाएगा। यदि p इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2p इक्वल टू 2 × 2 यानी 4 आएगा। यहाँ विषम रखे सम रखे, दोनों में क्या आ गया, दोनों में ही मेरा सम आया, इसलिए ऑप्शन ए मेरा सही है। सी क्या है, p है तो 1 2 3, यहाँ तो विषम भी होगा सम भी होगा, तो ये पक्का नहीं होगा। 2p+1, मानिए p इक्वल टू 1 मान लिए, ठीक है, तो p+1 क्या हो जाएगा, p+1 हो जाएगा 1+1 इक्वल टू 2। अब p इक्वल टू हम 2 मान लिए, तो p+1 क्या हो जाएगा, 2+1 इक्वल टू 3। यहाँ विषम आ गया, लेकिन विषम तो हमको चाहिए नहीं, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। उसी तरह 2p+1 भी नहीं होगा। आप वैसे ही चेक कर सकते हैं। अब देखिएगा कि ऐसे जिलेबी जैसे क्यों दिख रहा है, क्योंकि एग्जाम पेपर है, और एग्जाम पेपर कभी कभी मिस प्रिंटिंग का इस तरह क्वेश्चन आ जाता है। मैं क्वेश्चन को टाइप नहीं किया हूँ, डायरेक्टली मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपका रियल एग्जाम का फील है, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, ध्यान दीजिए। कंडीशन आपको लिखा देते हैं, यदि आप नहीं जानते हो तो इसको लिख लीजिएगा। यदि p/q एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, तो क्या होता है, पहला q इक्वल टू 2m 5n के फॉर्म में आ जाए, q जो नीचे वाला जो हर है, तो क्या बोलते हैं, इसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है। दूसरा है, यदि q इसके फॉर्म में नहीं है, यानी कुछ 3 आ जाए नीचे, ×5 आ जाए, ×7 आ जाए, ×9 आ जाए, तो क्या हो जाएगा 2m 5n के फॉर्म में नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार हमेशा अशांत होता है। यही पूछ रहा है यहाँ पे, इस तरह क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, कि जिसका जो नीचे वाला पार्ट जो है इस फॉर्म में आएगा, उसे क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिए 81 का निकालते हैं, तो 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 27×3 = 81, 3 से भाग देंगे 9×3 = 27, 3 से भाग देंगे 3×3 = 9, तो हम 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4। कहीं से आपको दिख रहा है कि इस फॉर्म में है, तो ये नॉट इक्वल टू है 2m 5n के, तो 2 और 5 में आया ही नहीं, तो इसलिए क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। बी देख लेते हैं, तो बी में क्या है, 81 है, सॉरी 41 है, तो ये 41 को हम क्या लिख सकते हैं, 41 को 41 ही लिखेंगे, तो ये भी 2m और 5n के फॉर्म में नहीं है, तो क्या होगा, ये भी मेरा दशमलव प्रसार इसका भी शांत नहीं होगा। अब सी देख लीजिए क्या है,
सी में है 13/45, तो 45 को क्या लिख सकते हैं हम, 45 का भाग गुणनखंड निकालिएगा तो 45 यानी 3 का स्क्वायर इंटू 5। ये भी देखिए, ये भी 2 टू द पावर m, 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं आया। क्यों? 5 तो है लेकिन 3 आ गया, इसलिए सी भी नहीं होगा। आंख बंद करके डी आपका सही आंसर होगा। अब डी भी चेक कर लीजिए, 80 है, तो 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 80 का दशमलव प्रसार जो होगा, यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं गुणनखंड निकाल के। तो 80 को हम लिख सकते हैं, 2 से भाग दीजिएगा 40, 2 से भाग दीजिएगा 20, 2 से भाग दीजिएगा 10, 2 से भाग दीजिएगा 5। 80 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 इंटू 5। ये आ गया 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में। जैसे ही आया इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ऑप्शन डी मेरा सही आंसर है। 90, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? सेम क्या होना चाहिए, जैसे ही Q, जो P/Q में जो है, पहले बताएं, P/Q में Q नॉट इक्वल टू 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में आया तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, यानी अशांत हो जाएगा। अब देखिए कौन होगा इसमें। 400 का निकालते हैं पहला, 400 को निकालेंगे 2 से, 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 25, तो क्या आ गया, तो पहला जो है ए का जो क्यू है क्या है, 400 है। और 400 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और 5 के पावर 2, तो इस फॉर्म में आ गया 2 टू द पावर क्या, 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ गया। दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। बी देखिए 80 है, तो 80 का तो अभी निकाले हैं हम, 80 क्या आया है, Q इक्वल टू 80, तो 80 को लिख सकते हैं 16, आइए दे ही देते हैं, 40, 20, 10, 5, 2 के पावर 4, 5 के पावर 1, ये भी आ गया 2 टू द पावर m, 5 टू द पावर n के फॉर्म में। तो मतलब क्या होगा, इसका भी प्रसार शांत होगा। ठीक है, आइए अब इनको मिटाते हैं, तीसरा को चेक करते हैं। तीसरा में क्या है, 121 है, तो 121 डिवाइड से 3 से 2 से भाग लगेगा नहीं, और 2 2 4, 7 एकम 7, 7 से लगेगा, 7 एकम 7, 5 पर 1, सॉरी 7 से नहीं लगेगा, ये 11 से लगेगा, तो 11 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, यानी 11 का स्क्वायर 11 होता है, तो क्या हो जाएगा ये, इसको हम लिख सकते हैं सी का जो क्यू है क्या है, 121 है, 121 को लिख देंगे 11 का स्क्वायर ही नहीं आया 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में, तो यही मेरा आंसर होगा। यहाँ तो क्यू में क्या है, 400 ही है, तो ये जैसे ही आएगा टी भी नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है, क्योंकि इसका भी प्रसार शांत होगा। 91 देखिए, थीटा फाई पूरक कोण है, तो पूरक कोण का मतलब क्या होता है, देखिए दो चीज होता है, पहला होता है पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब होता है, थीटा कोई मान लेते हैं, थीटा फाई पूरक कोण हो तो इसका योग जो होता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो इसको पूरक बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, सम पूरक होता है। सम पूरक कोण, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, यानी थीटा प्लस फाई 180 डिग्री हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सम पूरक कोण बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, हम बता दिए हैं, यहाँ ई वाला पूछ रहा है, यानी पूरक के बारे में बोल रहा है। और दिया है कॉस फाई, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस फाई, ये कब पॉसिबल है, यानी कॉस इक्वल टू कॉस है, ये कब पॉसिबल है, जब एंगल बराबर हो, थीटा इक्वल टू फाई हो, तो क्या लिख सकते हैं हम, इसका मतलब थीटा इक्वल टू फाई इक्वल टू क्या, 45, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 90 आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू फाई इक्वल टू 45। तो यदि थीटा फाई तो पूरक कोण हो, तो पूरक कोण है, तो पूछ रहा है कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस फाई। ठीक है, अब देखिए, मानिए कॉस जीरो लेते हैं हम, तो कॉस जीरो इक्वल टू
कॉस जीरो, तो दोनों बराबर होगा, यानी थीटा इक्वल टू जीरो ले लिए, फाई इक्वल टू जीरो ले लिए, तभी तो बराबर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। बी देखिए क्या है, सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा है। आइए बी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। सेक थीटा को लिख देंगे 1/cos थीटा, और कॉसेक थीटा को लिख देंगे 1/sin थीटा। साइन आएगा इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी साइन थीटा इक्वल टू कॉस जगह उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कॉस थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एक ही जगह पे होता है, कहाँ, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो। तो यहाँ पे थीटा नहीं फाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है। तो कब पॉसिबल है, जब थीटा इक्वल टू फाई इक्वल टू कितना हो जाए, 45 डिग्री हो जाए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। तो 45 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। साइन थीटा इक्वल टू साइन फाई, तो जीरो जीरो दोनों बराबर होगा, 30 पे बराबर होगा, 40 से बराबर होगा। ये मेरा सही आंसर नहीं हुआ। टेन फाई टेन और टेन फाई सेम चीज, सारे एंगल बराबर होगा, तो ये सही ऑप्शन नहीं है। साइन स्क्वायर 75 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री, 75 का वैल्यू मालूम है, नहीं मालूम है, ऑब्वियस है। साइन 15 का नहीं मालूम है, लेकिन दोनों को जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो जैसे 90 आया, दिमाग में लगा लीजिए कौन फॉर्मूला यूज होता है यहाँ पे। यहाँ पे यूज होता है, एक साइन को कन्वर्ट कर दीजिए कॉस में, कैसे, साइन थीटा इक्वल टू कन्वर्ट कर दीजिए, क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कोई भी एगो साइन कन्वर्ट कर दीजिए। आइए हम पहला वाला ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 75 को कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 75 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, तो है ही। अब देखिए क्या हो जाएगा, घट के आ जाएगा 15 डिग्री, यानी कॉस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब देखिए जैसे ही एंगल बराबर हुआ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, फॉर्मूला ही है। तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। 93, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है, इतना इजी तो नहीं, बहुत ही इजी। 94, 2 टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, तो क्या हो जाएगा ये, 2:1 इक्वल टू 2, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। 95 देखिए 15 क्या है, फिर लिख दे रहे हैं एक बार, 15 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी 15 नहीं 5 है, यानी 5 कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ लिखना, यहाँ लिखते हैं क्या है, 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है। तो यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसमें आप एक रिलेशन जानते हैं क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो जानते हैं। अब यहाँ से कॉट उधर रख दिए तो माइनस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो क्या लिख देंगे कि कोसेक है, कॉस नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5:1 इक्वल टू 5, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इक्वल टू क्या है, 5 है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। 96, 3a इक्वल टू क्या है, यहाँ देखिए क्या दिया, 3 अल्फा है, ये नहीं है, इक्वल टू 180 डिग्री है। तो पूछ रहा है कॉस अल्फा क्या होगा। देखिए यहाँ से अल्फा निकाल लेते हैं, 3 आके इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 से काट देंगे 60 मरतबे, यानी अल्फा आ गया 60 डिग्री। तो कॉस अल्फा निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। कॉस अल्फा, अल्फा की जगह पे 60 डिग्री रख दीजिए, कॉस 60 हमेशा 1/2 होता है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, यानी ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। 97, ए साइन थीटा इक्वल टू 1, बी कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो टेन थीटा पूछ रहा है। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा ही होता है। तो साइन थीटा यहाँ से निकाल लीजिए। अब यहाँ से साइन थीटा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, उधर अल्फा ए जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी ए बाई 1/ए हो जाएगा। यहाँ से कॉस निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/बी। अब फिर साइन थीटा बाई कॉस थीटा कीजिएगा, तो क्या आ जाएगा,
1/a डिवाइड बाई 1/b। अब b चला जाएगा ऊपर तो क्या आ जाएगा b/a। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। 98। 1/√3 किसका मान है? तो देखिए sin 30 कितना होता है 1/2। sin 10 30 कितना होता है 1/√3। तो इसी का मान है। इसका देख लीजिए cos 60 कितना होता है 1/2। tan 2 कितना होता है 1। तो एक ही तो ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। 99। sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू एक्स। तो tan थीटा पूछ रहा है। अब देखिए इसको हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, देखते हैं क्या आता है। क्या आ जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्या कर रहे हैं यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू एक्स। तो दोनों को स्क्वायर कर दे रहे हैं दोनों साइड। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ गया। इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों? ये फॉर्मूला ही होता है। क्या फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा गड़बड़ा गया, इधर लाके स्क्वायर करना होगा। हम्म, हम्म, हम्म। या इधर लाके स्क्वायर करना पड़ेगा, थोड़ा सा गलती हो गया। यहाँ नहीं, tan थीटा को इस साइड लाके स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर लिख देंगे सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस tan थीटा। हो गया। अब दोनों को स्क्वायर करेंगे, देखिए क्या आता है। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा -2x tan थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए tan स्क्वायर को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x tan थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ इतना है, यदि हम tan को उस साइड लेके चल गए तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे वही आया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी 1 इक्वल टू क्या आ गया एक्स स्क्वायर 2x माइनस 2x tan थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x tan थीटा इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2x tan थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स से एक्स कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा x/2। आर यू किडिंग? ये भी तो सही है। x/2 सेक थीटा tan थीटा। सॉरी सॉरी, यहाँ 1 है क्या? थोड़ा समझ समझे क्या गलती हुआ। तो इधर जो है 2x tan थीटा इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2x tan थीटा। इधर बच जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर 1 है इधर आकर माइनस हो जाएगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा tan थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2x। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन बी। यानी ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। 100। लास्ट क्वेश्चन 2022 के पेपर का। साइन स्क्वायर फाइव प्लस 1/tan स्क्वायर फाइव क्या हो जाएगा? तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर फाइव हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं
साइन स्क्वायर फाई प्लस 1/sec² और sec² क्या होता है, इसको उल्टा है, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, cos² क्यों, क्योंकि साइन फाई और कॉस फाई में क्या है, इनवर्स का रिलेशन होता है सॉरी साइन फाई नहीं, कॉस फाई, क्या कॉस फाई को होता है 1/sec², तो इसी रिलेशन को यूज करके हम लिख दिए cos², यहाँ साइन स्क्वायर फाई है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, थीटा का जवाब पे फाई है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। इसी के साथ 2000 इन PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 क्या होता है, कंप्लीट होता है। ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं 2023, 2022, सॉरी 2023 के बाद 22, 2024 और 2025 ने टोटल कितना, टोटल 400 क्वेश्चन हम बता चुके हैं MCQ। जितना भी MCQ पूछा गया है 25 से लेकर 22 तक सारे बता चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे PYQ क्या 2021 का सारा क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी व्हाट्सअप चैनल शुरू होने वाला है, तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल को। और वहां पे कोई डाउट होता है तो डाउट पूछ सकते हैं। ये सारा जो क्वेश्चन देख रहे हैं, PDF देख रहे हैं, तो इस सारा PDF के फॉर्मेट में आपको उसी ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, बने रहिए, बने रहने यहाँ तक